हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे BCL 021 वाइवा का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। कुछ मैंने स्लाइड्स बनाए हैं, 30 स्लाइड्स है अराउंड। और इसमें ये है कि एक बार आप देख लेंगे तो आपको बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, और विवा में आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स से आप क्लियर भी कर देंगे। इस तरह आप इसमें देखते हैं, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। सी इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड इन द 1970 डेनिस रिचर्ड्स के द्वारा ये बनाया गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। तो इसमें देखेंगे कि कंपाइलर का क्या रोल है और इंटरप्रेटर का। ठीक है, ए कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स बिफोर एग्जीक्यूशन। तो एक कंपाइलर जो है, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूशन से पहले उसको जो है एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है उसमें मशीन लैंग्वेज में। आपको पता होगा मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में जो ऑलरेडी वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज में। फाइल एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय एक एक आपकी लाइन को रीड करता है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। व्हाट इज अ हेडर फाइल इन सी। A header file is a containing the declaration of function variables and contain which can be includes in other C file using the as includes directive। आपको पता होगा प्री डिफाइन में कुछ डायरेक्टिव्स जो होती हैं, जिस तरह हैज इंक्लूड से हम अपनी मेन बॉडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हैज इंक्लूड आ जाता है इसमें, और हैज इंक्लूड के बाद ही हम अपना सिस्टम जो है प्रोग्रामिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन इन सी। तो मेन फंक्शन मेन बॉडी क्या होती है जब भी हम टाइप इसमें करते हैं। इसमें मेन जो है एम बड़ा हो गया है, यहाँ पे एम बड़ा नहीं होना चाहिए, शुरू में एम जो है वो छोटा होता है, तो वो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेन इज द एंट्री पॉइंट्स ऑफ सी प्रोग्राम वेयर एग्जीक्यूशन बिगिंस, इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू इंडिकेटेड द प्रोग्राम्स स्टेटस। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम जिस तरह हैशटैग इंक्लूड जो भी लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम लिख दिया या stdio_h लिख दिया, अगर आप सी में काम कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो आईओ स्ट्रीम होता है। उसके बाद हम इंट मेन का फंक्शन लिखते हैं। इसमें इंट जो है इंटीजर के लिए स्पेशली डिफाइन होता है, आपको पता है। और ये सारे जो है प्री प्रोसेसर प्री डिफाइंड है ऑलरेडी सिस्टम में। ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट एप एंड स्कैन। अब ये तो सिंपली आपको पता ही होगा, जो बेसिक जानना चाहते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ कि प्रिंट ऐप किस लिए काम करता है। आउटपुट द कंसोल हो गया, ठीक है ना। स्कैन ऐप जो है डाटा आप जिसमें लिखते हैं उसे रीड करता है। प्रिंट ऐप जो भी आप टाइप करेंगे वो सिस्टम में आपके जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और स्कैन ऐप जो है वो उस चीज को रीड करता है कि आप क्या देने वाले हैं, इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन सी। Variable are declared by specifying their data types flowing by the variable name, example int x। कोई भी वेरिएबल आप पास करते हैं तो जिस तरह int x लिख दिया आपने, ठीक है ना, int y भी हो सकता है, int array वगैरह जिस तरह हम पास करते हैं, तो ये सब होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये प्री डिफाइंड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी वेरिएबल का नाम आप जो प्री डिफाइंड है उसका नहीं दे सकते। जिस तरह x, मान लो x आपने पहले लिख दिया और फिर उसके बाद int लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। प्री डिफाइंड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसका वेरिएबल हम नेम नहीं दे सकते। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट एंड फ्लोट डाटा टाइप्स। इंट और फ्लोट में क्या होता है। जिस तरह इंट एक इंटीजर है, फ्लोट जो है जो डेसिमल में पॉइंट्स में आता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सिंपली इंट इज यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू वाइल फ्लोटिंग इज यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स डेसिमल वैल्यू। ठीक है, आगे करते हैं, हाउ डू यू कमेंट आउट कोड इन सी। सिंपल है, आपको पता है डबल स्लैश के साथ ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश देंगे तो आप मल्टीपल जितने भी हैं उसमें कमेंट लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ के बगल वाला जो होता है स्लैश का साइन, वो आप दे सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेन द इफ स्टेटमेंट इन सी। द इफ statement is used for conditional execution. It executes a blocks of codes if a specified condition is true। if statement, यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, इसीलिए हम if यूज करते हैं। if what is the purpose of the for loop in C। for loop का पर्पस क्या है इसमें। the for loop is used for iterative tasks where you specify initialization condition and increment decrement in a compact form। जैसे कोई भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं या कोई भी टेबल या कुछ भी प्रिंट करते हैं, सपोज दैट आपने 10 का टेबल लिखा है, आप प्रिंट करवाना चाहते हैं।
फॉर लूप लिख के i इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर i लेस देन 10 लिखेंगे, फिर i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो वो करेगा क्या, 1 से लेके 10 तक कंडीशन वो चेक करेगा, इसमें फॉल्स है पूरी कंडीशन ऊपर से नीचे तक, 1 से लेके 10 तक आपका फॉर लूप चलेगा। उसके बाद जो है फॉर लूप अपने आप ही आउट हो जाएगा, नहीं चलेगा उसके बाद। तो हमने एक कंडीशन दे दी है, तो फॉर लूप इसीलिए यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है योर स्पेशलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एन एरे इन सी एंड देयर टाइप्स। अब मैंने ऊपर देखिए यहाँ पे दे रखा है, एरे जो है अपना 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। 2 डायमेंशनल जिस तरह आप मैट्रिक फॉर्म में देखेंगे 2x2 का है रो और कॉलम का। 3 डायमेंशनल भी एरे होता है, आपसे पूछ भी लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कोई भी आप वेरिएबल और कुछ भी पास करते हैं, जिस तरह ए पास किया तो उसमें आप कितना डाटा स्टोर करते हैं। जैसे 1 डायमेंशनल है तो आप किसी, मान लो कोई कैरेक्टर या कोई बड़ा चीज़ वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसमें हम 100 डाल देते हैं, ए और ब्रैकेट में 100 डाल देते हैं। तो इतने कैरेक्टर मैंने अगर उसके अंदर हैं तो मैंने उसको एक मेमोरी साइज दे दिया है कि इतना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक एरे, द साइज ऑफ स्टैटिक एरे इज फिक्स्ड एट compile times. This means that the number of elements in the array must be known when the program is written. The size of static array is fixed, ठीक है। आपने कोई भी साइज दे दिया है स्टैटिक एरे में तो वो फिक्स हो गया कि इतना ही है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे मस्ट बी नोन व्हेन द प्रोग्राम इज रिटन। तो आपने अगर मान लो जो एरे को साइज दे दिया है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो भी आप करेक्टर लिखते हैं उससे ज़्यादा एग्जिट हो जाएगा तो नहीं है। तो प्रोग्राम को पता है कि इतनी एलिमेंट्स जो है इतना डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, इतनी मेमोरी, ठीक है। Dynamic array, the size of dynamic array can be changed at runtime. This means that the number of elements in array can be increased or decreased as needed. डायनेमिक एरे में आप कोई भी आपने वेरिएबल को कोई भी एलिमेंट्स का सॉरी कोई भी आपने मेमोरी डिफाइन करी है, मान लो 100 करी है या 10 किया है या 5 किया, कुछ भी एलिमेंट्स दिया है, तो उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ डू यू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन सी। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स एग्जांपल माई एरे। ब्रैकेट में देखेंगे कि एरे इस तरह डिफाइंड होता है, एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी एरे होगा तो उसको आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, जिस तरह मैट्रिक्स बनाते हैं तो आपको पता होगा। छोटी छोटी आपने प्रोग्रामिंग करी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। जो एडवांस लेवल के हैं उन्हें तो पता ही है ऑलरेडी कैसे क्या चीज़ है। जो बेसिक जानना चाहते हैं उसके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज ए फंक्शन इन सी। फंक्शन सी का क्या है, चलिए इसे देखते हैं। फंक्शन इन सी आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम्स। ए फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज विद द कर्ली ब्रेसेस that makes inputs of the computation and provide the resultants outputs. You can all function multiple times, thereby allowing reusability and modularity in C program. तो इससे हमने ये समझा कि कोई भी हम फंक्शन जिस तरह स्टार्ट करते हैं तो हैशटैग इंक्लूड से, सपोज दैट आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो पहले क्या करते हो, उसका मेजरमेंट करते हो, लेआउट करते हो, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर आप बिल्डिंग खड़ी करते हो। सिमिलरली सी का भी यही फंक्शन है। सबसे पहले आपको उसका हेडर फाइल ये सब प्री डिफाइन देना पड़ेगा, जिस तरह हैशटैग इंक्लूड होता है। फिर शुरू में मेन बॉडी देनी पड़ेगी, मेन बॉडी के बाद जो है जिस तरह ब्रैकेट में फिर कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक प्री डिफाइन जो है नेम जो है वो यूज करके एक वेरिएबल पास करते हैं और वेरिएबल को एक नाम देते हैं कि ये वेरिएबल है, और उसकी कुछ मेमोरी स्टोर करानी हो या कुछ नाम देना हो तो वो देते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रेसेस नीचे में जो है हम मेन बॉडी में अपना फंक्शन लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। यही है सी प्रोग्राम फंक्शन, ठीक है। और लास्ट में फंक्शन में जिस तरह सब कुछ करने के बाद फिर हम रिटर्न 0 कर देते हैं और उसके बाद हम जो है सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं उसको प्रोग्राम। यही है फंक्शन का बस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन malloc एंड फ्री फंक्शन। malloc is used to allocate memory
and free is used to release dynamically allocated memory. malloc का यूज क्या होता है? ये एलोकेट करता है मेमोरी को, ठीक है ना. What is the purpose of the switch statement in C? The switch statement is used for multi-way branching based on the value of an expression. कोई भी जिस तरह आप प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज दैट आपने जिस तरह एक वीकेंड का प्रोग्राम लिख दिया कि 1 डे है तो मंडे होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया. तो हम करते क्या है कि स्विच केस 1 कर देते हैं, केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 ऐसे करके स्विच. तो स्विच का मतलब ये हो गया कि मान लो जिस तरह डेज है, तो हम स्विच प्रोग्राम लिख के ब्रैकेट में डेज डाल देंगे और केस 1 केस 2 मंडे ट्यूसडे, और प्रोग्राम से यूजर से मांगेंगे अगर वो 3 इनपुट देगा तो 3 जिस तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा. तो स्विच का यही रोल होता है इसमें कि आप केस डिफाइन कर दीजिए और कौन सा केस आपको सेलेक्ट करना है, उसमें आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे और जो भी आपने प्रोग्राम में दिया होगा वो चीज प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, चलिए. What is the size of operator used for in C? Size of, return the size in bytes of a data types of a variable. What is the size of? अब size of में इसमें यह है कि आपको इसमें कितने बाइट्स का डाटा, जिस तरह मान लो आप कोई भी वेरिएबल इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, कितने टाइप का भी डाटा इसमें स्टोर कराना चाहते हैं, वो साइज ऑफ नीचे प्रोग्रामिंग में भी, इन बॉडी में उसमें डिफाइन होता है. तो ये चीज़ आप इंट में कितनी बाइट लगता है, फ्लोट में कितना लगता है, कैर में कितना लगता है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन. रिकर्सन क्या है? जो अपने आप को कॉल करता है. रिकर्सन इज अ टेक्निक वेयर ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व ए प्रोग्राम. इट शुड हैव ए बेस केस टू टर्मिनेट द रिकर्सन कॉल. कोई भी कॉल होता है रिकर्सन का, जिस तरह आप डिफाइन करते हैं ऊपर में, वो अपने आप को ही कॉल करता है. अगर आपने प्रोग्राम रिकर्सन का बनाया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं बनाया है तो एक बार आप कमेंट करिएगा तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा. What is the purpose of the typedeft keyword? Typedeft is used to create custom data types, aliases for existing data types, making codes more readable. Suppose that आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, जैसे ऊपर में आपने प्रोग्राम बनाया, वहां पे आपने एक नाम दे दिया, सपोज दैट स्टूडेंट नाम दे दिया, ठीक है, और स्टूडेंट 03 दे दिया, और नीचे आपने कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट का नंबर दे दिया है, उसमें करीबन 20-25 डिजिट का है. जो नीचे प्रोग्राम आप सारा लिखेंगे तो उसमें उतनी सारी दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा उसमें. तो टाइप डेफ में होता क्या है कि मैं सिंपल वहां पे STU कर दूंगा, तो नीचे जितनी भी हमें उतनी सारी कोडिंग को करना पड़ेगा ना, तो वो सिर्फ STU को ही रीड करेगा और किसी को नहीं करेगा. इसमें लिखा हुआ है एलाइसिस की तरह काम करता है. जिस तरह मान लो हम कोई भी डाटा बनाते हैं तो उसके नीचे कमेंट लग देते हैं कि ये इस चीज, ये चीज का डाटा यूज होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है और हमारे प्रोग्रामिंग को भी बहुत ज़्यादा इजी बनाता है. चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस? वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑप्शन आ गया है इसमें, ठीक है ना. जिस तरह ऑपरेटर को जिस तरह हम पास करते हैं, तो पहले जो है प्लस प्लस आई इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है. और डिक्रीमेंट में जिस तरह पहले ये होता है कि आई प्लस प्लस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच यूज द करंट वैल्यू ऑफ आई एंड देन इंक्रीमेंट. जिस तरह 10 है तो 10 के बाद रीड करेगा, फिर 11, फिर 12, जहाँ तक आपने कंडीशन दी है उसमें रीड करेगा ये पोस्ट इंक्रीमेंट में, और प्री इंक्रीमेंट को पहले इंक्रीमेंट करेगा. चलिए, व्हाट इज ए कांस्टेंट इन सी? कांस्टेंट आपको भी पता होगा कि जो चीज़ आपने कांस्टेंट रख दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है ना. लिखा भी है इसमें, मैंने इसमें दिया हुआ है, कैन नॉट, a constant is a value that cannot be changed during execution, program execution. You can use const to define constant. Explain do while and while loop. अब इसका यूज देखते हैं. Do while loop is used for repeated execution for a block codes in guarantee that the code inside the loop is executed at least one. हाँ, तो कंडीशन उसमें वो चेक करेगा, फॉल्स हो गई सपोज दैट जिस तरह, तो उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है ना. लेकिन इसमें डू वाइल लूप में होता है कि वो प्रोग्राम जिस तरह रन ही नहीं हुआ आपका, तो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार आपका रन करेगा ही करेगा. ये होता है डू वाइल लूप का. और वाइल लूप में अगर कंडीशन आपकी, ये देखिए नीचे मैं पढ़ के बताता हूँ पहले. द कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन एवेल्युएट्स टू either true or false. If the condition is true, the block code of execution is executed. The block
ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। द लूप टर्मिनेट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। What is the purpose of the return statement in a function? The return statement is used to exit a function and optional return a value of the calling code। जिस तरह मैंने बताया था आपको, लास्ट में हम रिटर्न वैल्यू करते हैं जो रिटर्न कुछ नहीं करता, रिटर्न जीरो करके और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने आप ने अपने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है और इसके बाद में कोई भी लाइन नहीं आएगी। तो ये होता है अपना रिटर्न स्टेटमेंट का। डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, इसमें डबल टाइप हो गया मेरे ख्याल से। डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, एंड यूनियन नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। चलिए कोई नहीं। ए स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ईच आइटम इन ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर। द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली यूजिंग देयर नेम। स्ट्रक्चर आर ऑफन used to represent real world object such as a student or a car। सपोज दैट आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल ये सब सारी चीजें लगती हैं, तो उसको पहले आप तैयार करते हैं। उसी तरह स्ट्रक्चर का यूज है। तो सपोज दैट एक स्टूडेंट की हमें इंफॉर्मेशन सपोज स्टोर करनी है, तो क्या करोगे? स्टूडेंट का पहले नाम आएगा, तो नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैरेक्टर। ये चार से उसे करेंगे कैरेक्टर से। आईडी यूज करनी है तो इंट से करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट की आईडी आ गई। ग्रेड करना है तो ग्रेड क्या होगा उसका, स्टूडेंट का फ्लोट में आ जाएगा। एड्रेस टाइप करना है तो कैरेक्टर में आ जाएगा। लीव है स्टूडेंट की तो इंट में कर देंगे। तो स्टूडेंट का एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें हम जो है वाइल द ड्यूरिंग प्रोग्राम उस वेरिएबल को जो हमने ऊपर जो पास किया हुआ है उस चीज को हम दोबारा यूज कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर का। यूनियन भी सेम ऐसे ही काम करता है इन सब चीज में, ठीक है ना। लेकिन उसमें होता क्या है, ओनली वन डाटा आइटम इन यूनियन हैव ए वैल्यू एट ए टाइम। द मेंबर ऑफ ए यूनियन एक्सिस्ट यूजिंग सेम नेम। यूनियन आर often used to save memory space when it is possible that only one of the data item will be used। वो भी सेम ही काम करता है लेकिन इसमें ये जो है मेमोरी कम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि यूनियन जो है हमने एक पास कर दिया और स्ट्रक्चर में हमें एक एक करके सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर में मेमोरी ज़्यादा लेता है और यूनियन में कम लेता है। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। स्ट्रक्चर डाटा टाइप कैन स्टोर डाटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और यूनियन में कैन ओनली स्टोर डाटा आइटम्स ऑन द सेम टाइप। नंबर ऑफ मेंबर्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। जिस तरह मैंने बताया स्टूडेंट के बारे में, कार के बारे में जिस तरह, तो उसमें आप नंबर ऑफ डाटा जितनी भी है बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और यूनियन में क्या होता है कि यू कैन ओनली हैव वन मेंबर। एक्सेसिंग मेंबर्स कैन एक्सेस इंडिविजुअली यूजिंग देयर नेम। तो जो भी आपने पास किया हुआ है ऊपर से आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही यूनियन में बनाया है तो फर्स्ट मेंबर कैन बी एक्सेस, एक ही टाइम पे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। मेमोरी यूजेज ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी स्पेस। हर एक मेंबर का, जिस तरह इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, इन सब की अलग अलग मेमोरी होती है। और इसमें क्या होता है, यूनियन में ऑल मेंबर्स शेयर द मेमोरी स्पेस। जो भी आपने पास किया हुआ है वो आपस में शेयर हो जाती है मेमोरी का। पर्पस यूज टू रिप्रेजेंट रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। और यूनियन में होता है यूज टू सेव मेमोरीज। यही होता है अपना स्ट्रक्चर और यूनियन। व्हाट इज ए फंक्शन इन सी, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो गया। व्हाट इज ए प्री प्रोसेसर, मैंने जिस तरह बताया था शुरू में ही मैंने डिफाइन किया था कि हैज इंक्लूड, हैज डिफाइन, हैज अनडेफ, इफ, एल्स एंड इफ, ये सारी क्या है, प्री प्रोसेसर है जो ऑलरेडी ही डिफाइंड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए इसे पढ़ लेता हूँ मैं भी फिर भी। द प्री प्रोसेसर इज कंट्रोल्ड बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच आर लाइन्स that start with a hash character. Some common preprocessor directive includes, their directive tell us the process to include the contents of another file।
The directive defines a macro which is name that can be replaced with a string of text. Unwrapped का क्या है? The directive undefines a macro. If the directive tests a condition and only includes the following codes if the condition is true. Else tag if tag का ये हो गया. Else का क्या यूज है? वही else का है, अगर मान लो कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो उसमें फिर नेक्स्ट में चला जाएगा. देखते हैं क्या है. व्हाट इज गेट सी एच. गेट सी एच का यूज़ किस लिए हम करते हैं? अब जिस तरह आपने देखा होगा कि आप देव सी प्लस प्लस में काम किया हुआ है तो वहाँ पे लास्ट में हम गेट सी एच लिखते हैं. तो गेट सी एच का क्या यूज़ होता है यहाँ पे? गेट सी एच होता है कोई भी स्क्रीन होता है उसको होल्ड करने के लिए किया जाता है. और गेट सी एच आपका तभी काम करेगा जब आप ऊपर में कोनियो डॉट एच लिखेंगे. कोनियो डॉट एच इससे गेट सी एच के फंक्शन से आपस में लिंक है, तभी आपका गेट सी एच काम करेगा. अगर आप देव सी प्लस प्लस यूज करते देव यूज करते हैं तो ठीक है ना. बाकी इसमें तो मेरे ख्याल से विजुअल स्टूडियो में ये फंक्शन है नहीं, सिर्फ देव के लिए है. तो यही होता है गेट सी एच का फंक्शन का कि होल्ड द स्क्रीन के सिंगल कैरेक्टर होम फ्रॉम कीवर्ड्स विदाउट ए कॉपी is to screen is define the conio.h header file which is not part of the standard C library. The syntax of the get ch का फंक्शन का get और ये लिखने का है. रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम. अब रूल्स वेरिएबल का आपको पता है कि कुछ रूल्स होते हैं, ये नहीं कि आपके मन में जो भी आया आपने वेरिएबल पास कर दिया. अब इसमें रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. द नेम मस्ट बी स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर. आपका जो कोई भी वेरिएबल आप पास करोगे तो वो लेटर या अंडरस्कोर में ही पास होना चाहिए. द नेम कैन ओनली कंटेन लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, लेटर नंबर या अंडरस्कोर होगा. द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट. कोई भी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल को, और कोई भी इसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना. और रिजर्व कीवर्ड को भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. और वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है. अगर ए कैपिटल है और ए स्मॉल है तो वो दोनों सेम नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे. हियर आर सम मोर एग्जांपल आप देखेंगे जिस तरह ये पास किया हुआ है. माई वेरिएबल टोटल ये सब ठीक है. हियर आर सम जो इनवैलिड है, जिस तरह ये देखेंगे 1 2 3 नंबर, वेरिएबल नेम, सम ऑफ नंबर, ये सारे इनवैलिड वेरिएबल. चलिए, साइलेंट ऑफ फीचर इन सी. ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा. इस सी का फीचर क्या है इसके बारे में. सी इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज, जैसा आप जानते हैं. किस किस में काम करता है, जिस तरह ये अपना विंडोज़ में, मैक्स में, लाइनक्स में काम करता है. और काफ़ी फास्ट है, जिस तरह ये यूज़ करने में राइट फास्ट एंड कम्पैक्ट प्रोग्राम है, ठीक है ना. और अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करके ये अच्छा चॉइस में लो लेवल प्रोग्रामिंग बना सकता है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, वेयर राइटिंग प्रोग्राम्स ईजियर टू रीड एंड राइट्स एंड डिबेट्स. जो भी हम सी प्रोग्राम बनाते हैं ईजी टू राइट होता है, और इसमें कोई भी एरर वगैरह ये आता है हम जल्दी से इसे डिफाइन कर लेते हैं. डिबग का मतलब यही हुआ. रीयूजेबिलिटी. सी सपोर्ट द सी मेंशन इज लाइब्रेरी विच मेक इट इजी टू रीयूज कोड. जिस तरह मान लो कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं और किसी को भेज देते हैं, ठीक है ना. तो सी में क्या होता है, कमेंट लिखने का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा. तो कमेंट लिखने से क्या होता है कि प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि जो दूसरा प्रोग्रामर है वो लिखना क्या चाहता है या किस बारे में वो कोड बना रहा है. तो बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है, और इसीलिए हम उसको नेक्स्ट और भी कोई फर्दर और प्रोग्रामिंग को उसको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यही होता है सी. इसका रीयूजेबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी है लैंग्वेज विच मीन्स न्यू फीचर कैन बी एडेड. एक्सपेंशन. सी, तो यही सब चीज़ें हैं. सी इज एन expressive language which means that it can be used to write programming that are clear and concise. अब C का यूनिक्स का क्या है? Here are some benefits of using it. C is a powerful versatile language that can be used to write widely variety of program. Unix is the extendable secure operating system which is well suits of running C program. C compiler are available most Unix systems. There are a lot of resource available of learning C and Unix. Here are some limitation of using with Unix. C is a low-level language which can make it difficult to write portable codes. Unix can be complex operating system which can make it difficult to run and use. तो यूनिक्स एक वो कंपाइलर की तरह काम करता है, जिस तरह अपना डिफरेंट डिफरेंट
तरह के कंपाइलर होते हैं। काफ़ी पुराना था ये, और इसी का ही यही डिसएडवांटेज और एडवांटेज दिया है, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। और आगे चलते हैं। वुडलैंड भी एक इस तरह कंपाइलर की तरह काम करता है कि कब हुआ था, इसका फर्स्ट इंटरव्यू 1987 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे काम करते हैं, जिस तरह फाइल ओपन किया, ये क्रिएट किया, और वही सारी चीज़ें हैं। राइट योर सी कोड्स इन एडिटर विंडो टू सेव सी प्रोसेसिंग कंट्रोल एस, ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है गाइस। यही सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा, ठीक है। थैंक्स।